गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। उस घर की दीवारें टूटी हुई थीं, छत से पानी टपकता था, लेकिन उस घर में रहने वाला इंसान अंदर से पहाड़ जैसा मजबूत था। उसका नाम था रामू काका। उम्र करीब 37 साल, कमर झुक चुकी थी, आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन दिल में एक आग अब भी जल रही थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, हाथ में पुरानी लाठी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लोग कहते, अब आराम कर लो रामू काका, उम्र हो गई है। रामू काका बस मुस्कुरा देते और कहते, थका नहीं हूं, बस थोड़ा रुका हूं, मंजिल अभी बाकी है। संघर्ष भरा अतीत। रामू काका हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय था जब वो पूरे गांव में सबसे मेहनती आदमी माने जाते थे। उनकी पत्नी सरला और एक छोटा बेटा मोहन, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक बीमारी ने उनकी पत्नी को उनसे छीन लिया। उस दिन के बाद रामू काका के जीवन में जैसे सब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ एक बाप नहीं थे, मां भी वही थे, बाप भी वही थे। उन्होंने अपने बेटे को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। बेटे के लिए सब कुछ। मोहन पढ़ाई में तेज था। रामू काका का एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। दिन में खेतों में काम, रात में मजदूरी, खुद भूखे रहना, लेकिन बेटे को भरपेट खाना देना। कभी कभी तो वो सिर्फ पानी पीकर सो जाते, लेकिन मोहन को कभी एहसास नहीं होने दिया। वक्त का बदलाव, समय बीता, मोहन बड़ा हुआ, नौकरी लग गई। शुरू शुरू में वो हर महीने पैसे भेजता, फोन करता, हाल पूछता, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। फोन कम हो गए, पैसे भी बंद हो गए, और एक दिन फोन पूरी तरह बंद। गांव वाले कहते, तुम्हारा बेटा तुम्हें भूल गया है, लेकिन रामू काका हमेशा कहते, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बस थोड़ा व्यस्त होगा। अकेलापन अब घर में सिर्फ सन्नाटा था। दीवारें भी जैसे उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रात को वो अक्सर आसमान की तरफ देखते और कहे, हे भगवान, मैंने क्या गलत किया। लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लेते, नहीं, अभी हार नहीं माननी, मंजिल अभी बाकी है। आत्मसम्मान। गांव के लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन रामू काका ने कभी हाथ नहीं फैलाया। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। वो फिर से काम करने लगे। कभी खेत में मजदूरी, कभी लकड़ी काटना, कभी गांव के बच्चों को पढ़ाना। हर दिन मुश्किल था, लेकिन उनका हौसला उससे भी बढ़ा। एक दिन गांव में एक गाड़ी आई। सब लोग देखने लगे। गाड़ी से एक सूट बूट पहना आदमी उतरा। वो सीधे रामू काका के घर की तरफ गया। दरवाजा खटखटाया। रामू काका बाहर आए। दोनों की आंखें मिली और अचानक वो आदमी रो पड़ा, बाबा, मैं मोहन। मिलन रामू काका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। कैसे हो बेटा? मोहन उनके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं आपको भूल गया था। शहर की भाग दौड़ में मैं खुद को ही खो बैठा। सच्चाई मोहन ने बताया, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया था, लेकिन अंदर से खाली था। एक दिन उसने किसी बूढ़े आदमी को सड़क पर काम करते देखा और उसे अपने पिता की याद आ गई। तभी उसे एहसास हुआ, जिस इंसान ने मुझे खड़ा किया, मैं उसे ही छोड़ आया। असली सीख। रामू काका ने मोहन को उठाया। बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे समझना और सुधारना, वही असली जीत है। मोहन बोला, अब मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। रामू काका मुस्कुराए, मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तू कभी अपने बच्चों को यह महसूस मत होने देना कि उनका बाप थक गया है। अंत में संदेश। रामू काका ने जाते जाते अपने घर को देखा और धीरे से कहा, थका नहीं हूं, बस थोड़ा रुका हूं, मंजिल अभी बाकी है। जिंदगी में हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसला जिंदा है तो इंसान कभी हार नहीं सकता। माँ बाप का प्यार सबसे अनमोल होता है, उसे कभी हल्के में मत लेना। और सबसे जरूरी, रुकना कमजोरी नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी है।